स्टार्ट करना है हमें। यस सर। चलो भाई, मैट्रिक्स, इसका एक और भी वर्ड है, इसको शिलर फॉर्म है, टेलर फॉर्म इसको बोलते हैं, मैट्रिसेस, राइट। डिनोटिंग करने का क्या तरीका है? इट्स डिनोटेड बाय, कुछ इस तरह इसको रिप्रेजेंट, जैसे डिटरमिनेंट्स पे 2 वर्टिकल लाइन था, यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट करें, या ऐसे भी 2 ब्रैकेट बड़े बड़े बना सकते हैं, या इसको डबल वर्टिकल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। सर आवाज कम है आपकी। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आएगा। It's denoted by 2 vertical line. Second point, a matrix is represents a capital letter like that, A, B, C up to so on, X, Y and Z. आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, right? And also symbols like that, A, matrix of Aij और M क्रॉस N, यहाँ मालूम है ना, M क्रॉस N यहाँ पर क्या हुआ करता है? रो इनटू कॉलम। कॉलम। और I को क्या डिनोट करेंगे? रो, और J को क्या सिंबल्स करेंगे? कॉलम। और यहाँ भी वही चीज है। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A13 अप टू ये क्या आएगा? 1N। सिमिलरली A21, 22, 23 up to 2N, A31, 32, 33 up to A3N, और ऐसे कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। कहाँ तक जाना है हमें? M तक जाना है, तो एंड सो ऑन, AM1, AM2, M3 up to MN, और यही ऑर्डर जो बनता है वो कैसा ऑर्डर बनता है? M क्रॉस N। पहले तो नोट करो जल्दी से। सर ये जो आपने लेफ्ट में लिखा है A इज इक्वल टू, उसे मैट्रिसेस कहते हैं क्या? हाँ, दिस इज द सिंबल्स ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे डिटरमिनेंट्स के अंदर होता है ना। अब ये दिस इज द मैट्रिक्स, अगर ये ऐसा ऐसा बन गया साइन, दिस इज द मैट्रिक्स। जैसे इसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं, और ये अगर ऐसा रहेगा तो दिस इज द मैट्रिक्स। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है डिटरमिनेंट से, ध्यान में रखना। चलो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। चौथा पॉइंट है, नो न्यूमेरिकल वैल्यू, नो न्यूमेरिकल वैल्यू इज फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे मैट्रिक्स ही आएगा, है ना। किसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ध्यान में रखना। जैसे मान लो किसी की वैल्यू 2 आ गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i, I2 का मतलब ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट्स, और I का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी हो गई। इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब आप किसी भी नंबर को यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर? ये आगे आएगा तो बताएंगे this. And also
एक क्वेश्चन लेते हैं, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको 2x3 के फॉर्मेट में लिखना है, whose element और whose elements पहला दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J बाई होल स्क्वायर बाई। अगर जब भी ऐसा सवाल आए ना तो पहला काम करना है क्या, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में चेंज करो। तो कैसे करना होगा, तो रो हमें कितना लिखना है, 2 रो लिखना है और कॉलम कितने लिखने हैं, 3। तो कैसे कैसे लिखे भाई, देखो A11 और बोलो A12 A13 और क्या लिखेंगे A21 A22 A23। ये बन गया 2 रो और 3 कॉलम। अब A11 की वैल्यू हम यहाँ से अब निकालेंगे 11, देखो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई, ये कितना आ जाएगा 9 बाई। इसी तरीके से सब वैल्यू डालते सो I1 हो गया, J2 हो गया, यहाँ पे रख देना 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई, तो कितना आ जाएगा 25 बाई, एंड आल्सो 1 3 भी फाइंड कर लो, 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 49 बाई। अब इसी का जस्ट ये वाला फाइंड करना है, अब देखो भाई A21, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना बन गया 9 बाई 2 आल्सो। तो 2 + 2 आएगा ना, हाँ यहाँ 2 कर लो भाई, तो ये बन गया फिर 16 बना ना, तो ये आएगा 8 सर। अब 2 निकाल लो, तो 2 प्लस 4 आ जाएगा बाई 2, तो ये आ जाएगा 36 बाई 2, दिस इज 18। ये आ जाएगा 2 3 भी तो निकालना है, तो आ जाएगा 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 64 बाई 2, तो ये आ जाएगा 30। अब सारे एलिमेंट्स निकल गए, देन मैट्रिक्स A इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यू जितना निकाल लो वैल्यू को पुट कर दो तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो A11 क्या है 9 बाई 2, 25 बाई 2 एंड 49 बाई, और यहाँ से 8 18 और क्या 30, ये मैट्रिक्स 2x3 में आ गया। तो जैसे देखते हैं डिटरमिनेंट्स में ऑर्डर सेम हुआ करता था, मतलब डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, याद है ना लिखवाया था, तो मतलब m इक्वल टू 2 होता था। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट्स बनेगा, नॉट इक्वल है और इक्वल है, दोनों केस यहाँ पे बनेगा, मैट्रिक्स भी है और डिटरमिनेंट्स की दोनों बातें यहाँ पर। चलो नोट करो, जिनका हो गया ये ट्राई करो, 2i माइनस 3j बाई 2 बनाओ, इससे देख रहे हो ना, मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे मैट्रिक्स के ही फॉर्मेट में आएगा। तो चलो देखो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 बाई 2, तो मॉड है 1 बाई 2 आ गया। फिर से
कितना आएगा, आई की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 6/2, दिस इज 4/2, दिस इज 2, अगेन 2 माइनस 9/2, तो ये आ जाएगा -7/2, तो +7/2। अब 2 1 है तो यहाँ पे रखते चलो, तो आई की वैल्यू 2, 4 माइनस 3/2, दिस इज 1/2, and also 4 minus 6/2, this is 2/2, 1, और यहाँ पर 4 minus 9/2, ये आ जाएगा क्या, 5/2, और a इक्वल टू a11 वैल्यू क्या है, 1/2, a12 यहाँ पर क्या है, 2, a13 7/2, ये सारी वैल्यू यहाँ पर करते चलो, नाउ वी गेट द रिजल्ट। हो गया, दूसरा सवाल दे रहे हैं, ट्राई करो। थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स दिस whose elements a i j, ये कंडीशन दिया हुआ है, i ग्रेटर देन i माइनस j, i ग्रेटर देन इक्वल टू j, i प्लस j, i लेस देन j। फटाफट बना, पहले थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स लिख डालो, यानी 3 रो और 4 कॉलम। सर वो इक्वल टू है ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई इक्वल भी तो आएगा ना, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, तो यही कंडीशन अप्लाई होगी। देखो बन लिख लिया, 3 रो 4 कॉलम, 3 क्रॉस 4, ये ऑर्डर बन गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो सबकी अलग अलग वैल्यू आप निकाल के सॉल्व कर लो। देखो कैसे, 1 1 है तो 1 माइनस 1 रखेंगे, 0 आ गया। 1 2 है तो i लेस देन j, ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, i लेस देन j, i लेस देन j, ये कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 यानी 3, ये भी यही चीज है। 4, ये वाला भी यही कंडीशन अप्लाई होगा, तो 5, क्लियर। 2 1 तो ग्रेटर हो गया, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 2 0 हुआ, 2 3 फिर से यहाँ पे पहुंच गए तो 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, 3 1 ऊपर वाला, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 2 अगेन ऊपर। सर वो फर्स्ट वाला 2 आएगा ना, कौन सा फर्स्ट, फर्स्ट वाला 2 आएगा, वो 0 लिखा आपने वहां पे। कहाँ जी, ये यस सर। अरे कैसे, ये इक्वल है ना, i इक्वल टू j, तो i इक्वल टू j वाला कंडीशन यहाँ ना बन रहा है, तो 1 माइनस सर। 1 0 ना हुआ, नहीं आया समझ में। क्लियर सर। हाँ अच्छा देखो 3 1 3 2, तो यहाँ पे 3 3 और ये 3 4। चलो अब यहाँ पे देखो 3 2 है तो i ग्रेटर देन j, तो ये समझ में आ रहा है ना, देखो ये i है और ये j है, i ग्रेटर देन 2, तो 3 माइनस 2 1 हुआ। अब ये फिर से इक्वल हो रहा है, तो i इक्वल टू j यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर से ये 0, और ये 3 लेस देन 4, तो ये कितना हो गया 7। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4, ये बन गया कंस्ट्रक्ट।
चलो इसी पे कुछ क्वेश्चंस नोट करो। तो इस पे पहला सवाल है आई जे आई माइनस 3 दिस बाई 2। सेकेंड है आई जे 2j माइनस 3i मॉड में बाई 2। जब ऐसा इन रिवर्स हो ना तो इसको सीधा सीधा लिखना, चूंकि आई जे की आदत है तो पता चला जे के स्थान पे आई रख दोगे, इसको हमेशा चेंज कर लेना तब बनाना ऐसे। अगेन आई जे 2i माइनस जे फिर i प्लस 2j इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू j और i लेस देन j। फोर्थ पॉइंट i अपॉन j, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, लीस्ट एंड नियरेस्ट वैल्यू। लीस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर। राइट, इंटीजर्स। एंड लास्ट में 3i प्लस 4j, लास्ट क्वेश्चन है 3i प्लस 2j बाई 2। 3i प्लस 4j है भाई, 4j। और ये वाला जो ब्रैकेट आ गया ये लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर की डिफिनेशन क्या होती है मालूम है ना, यहाँ लिस्ट है तो उसमें ग्रेटेस्ट नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। राइट, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट। चलो तो देखो, एक तो ये डायरेक्ट एलिमेंट्स था मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने का, और एक दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह भी रहता है, ट्राई करो। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के लिए 12 एलिमेंट दिए गए हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर if it can have, क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 5 7 नन ऑफ दिस। ट्राई करो। एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट हैं, तो ये कह रहे हैं कि कितने तरीके से आप मैट्रिक्स कर सकते हैं। सर ऑर्डर मतलब, इसको तो ऑर्डर मतलब ही नहीं पता चला, डिटरमिनेंट्स भी ये पढ़ लिया है। सेम है क्या वो? और क्या है, तुम अभी लेट में ज्वाइन किया है क्या? m into n को ऑर्डर ही तो कहते हैं। m यहाँ पे क्या हुआ, रो, और n क्या हुआ, कॉलम। ये बोल रहे हैं कि ये रो और कॉलम यानी कि जो 12 एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको कितनी तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हो। चलो अच्छा समझ, देखो 12 एलिमेंट्स है ना, तो इसको मैट्रिक्स में कितने तरीके से लिख सकते हो सर 3 into 4, 4 into 3, 3 into 4। हाँ, 1 into 12 तरीके से लिख सकते हो। हाँ सर। 6 into 2, 12 into 1 भी हो सकता है, 4 into 3, 3 3 into 4, 4 और बताओ 6 into 2, 2 into 6 कितने बने, 6। और है, और बन सकता है क्या? नहीं, और नहीं बन सकता। और किसी के मन में ऐसा मत सोचना कि 8 plus 4 भी बनेगा, ऐसा नहीं है। ये m क्रॉस n की बात हो रही है, यहाँ पर प्लस वाली नहीं है। तो यहाँ पर 8 to 4 12 होता है, लेकिन ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं बनता, ये गलत है। तो आपको जितनी भी कंडीशंस बनाने हैं वो m क्रॉस n के फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी अगर आप जरा सोचो, 1 आपका कुछ ऐसा एलिमेंट बनेगा, देखो यहाँ पर 1 रो है, एक ही रो है,
रो कैसे लिखते हैं, बोलो हॉरिजॉन्टल। कैसे लिखेंगे, A11 फिर क्या फिर ये 1 कॉलम है 2 1 3 1 4 ऐसे से लिखते जाएंगे कहाँ तक 1 12 तक। क्या ये सही लिखा मैंने? नो सर रॉन्ग नो लिखा है। सर, No, sir, ये wrong. 12 क्रॉस 1 का है। ये 12x1 का है। 12 क्रॉस, चलो सभी लोग पकड़ में आ गया। तो जब भी ऐसा लिखेंगे ना तो ये कितने यहाँ पर बन रहे हैं, रो 12, ये 12 रो 12 बन रहा रो। है इस तरह, है ना। तो ऐसे ही हमको कितने तरीके से इसका आप मल्टीपल करा सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 6। 6। चलो जल्दी, नन ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब हमको बताना 18 elements, what are possible it can have? छह बनेगा 6 हाँ 1 into 18, 18 into 1, 9 into 2, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3। और कोई फैक्टर निकल के आ रहा हो तो बताना, ठीक। दिस इज द 6th नंबर ऑफ मैट्रिक्स। चलो एक और बताओ, 7 एलिमेंट्स। 2, sir. 2 यस 7 into 1 1 into 7। हाँ तो कितने तरीके से 1 into 7 और 7 into 1, यानी 1 दो प्राइम यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा। प्राइम नंबर का है। राइट, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनके दो तरीके के मैट्रिक्स फॉर्मेट। चलो भाई आगे चलते हैं। समझते चलना और मैट्रिक्स को कोशिश करना याद करते हुए चलना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला जो इसका टाइप्स है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब कितने तरीके से मैट्रिक्स मिलता है इस मैट्रिसेस में। अच्छा रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, रो वेक्टर। तो क्या होगा भाई, याद रखना रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिनका रो का मतलब किसको रो कहते हैं, एम की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। किस डिटरमिनेंट्स में, लाइक दैट ए आई जे, इसको हम 1 into n, जिसका रो 1 हो जाए उसे रो मैट्रिक्स हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल बोलो क्या क्या लिख दिया जाए, A11 A12 क्या देखो A1 n ऑर्डर क्या बना 1 क्रॉस। 1 क्रॉस। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलो 2 3 4 5 6 7 0। क्या इसका मैट्रिक्स ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 1 into 8, 1 into 1 into 1 n, into 7 1 7 into 1 7, into 1 7. into 7 1 into 7। 1 into 7, ठीक है। चलो मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जितने भी आएंगे इसका ऑर्डर बताओ 1 into 3 जितने भी मैट्रिक्स इस टाइप के हैं उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। और इसी को रिवर्स कर देना, इसको रिवर्स करो तो क्या बन जाएगा, Column matrix. कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे याद रखना है। और ये आपको मेन याद, रो उसे कहेंगे जिसका रो 1 हो, कॉलम उसे कहेंगे जिसका कॉलम 1 हो n1 जाए, या n कॉलम वेक्टर। मेनली याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जिसका कॉलम 1 हो, 1 किसको, n की वैल्यू,
इस मैट्रिक्स में A इक्वल टू 1ij दैट इज m इंटू 1। देखो यहाँ पे कॉलम आता है, कॉलम 1 हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही चीज लिख डालो, बस इसको वर्टिकल में कर देंगे। ये समझ पा रहे हो ना? A11 A12 और ये कहाँ तक जाएगा बोलो? A1n N क्या लिखूं? AM1 AM AM1 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 ऑर्डर क्या बना? m क्रॉस M into चलो और दूसरा बताओ, दूसरा एग्जाम्पल 2 4 3 -1 इसका ऑर्डर बताओ। 4 into 1. 4 cross 1 यस 4 into 1। अच्छा इसका बताओ, इसका 1 cross 1 1 cross 1 cross 1. समझ में आ गया ना? मैंने लास्ट में लिखा था इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, किसी भी नहीं होती, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट्स को भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। दिस इज द सिंगल मैट्रिक्स, इसे सिंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी एक तरीका हुआ, एक टाइप हुआ। दिस इज द सिंगल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 1 ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा बोलो? single स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर दोनों इक्वल हो जाए दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक एलिमेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ये क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 1। चलो नोट। सर यूनिट मैट्रिक्स भी उसे ही बोलेंगे। बेटा कौन सा यूनिट मैट्रिक्स? वो पहले लिया था सर आपने फाइ का। नहीं, उसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, सिंगल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं और डायगोनल्स पे 1 होते हैं। विदाउट डायगोनल कंफ्यूज जाओगे, छोड़ दो, अभी जब आएगा बस 1-2 लेक्चर में तो फिर मास्टर हो जाओगे, टेंशन। दिस इज तीसरे पे आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? इफ हम उसकी कहेंगे, यहाँ पे तुमको याद रखने के लिए हम बता देते हैं, एफ नॉट इक्वल टू एन। एम नॉट इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हुआ? वो मैट्रिक्स जो इक्वल नहीं हो, रो नॉट इक्वल टू क्या? कॉलम इन दिस। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हमने शुरुआत में 2-3 एग्जाम्पल लिए। मान लो हमको मैट्रिक्स ये बनाना है 2 क्रॉस 3 का। देखो ये दोनों इक्वल है क्या? अगर ये इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो 2 ऑर्डर 3 कॉलम बनाना है, कैसे लिखते हैं? A11 12 13। देखो 3 कॉलम डिसाइड हो, फिर 21 22 23, 2 क्रॉस 3। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लो ये ले लिया 1 3 4 5 0 2 -3 1 4 7 -7 4 2। बोलो ये इसका ऑर्डर बताओ। 3 3 cross 4 cross 4 3 cross 4 3 क्रॉस 4, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक और एग्जांपल में आ जाते हैं। C 4 3 2 -1 0 5 7 2। बताओ इसका मैट्रिक्स? 4 cross 2 4 cross 2 4 क्रॉस 2। ठीक 2 है, तो 4 रो हो गया, 1 2 3 4 और वो कॉलम हो गया। ऐसे समझना। चलो दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी हो, चौथा पॉइंट है शायद।
square matrix. M is equals to N. M equal to in this matrix. For example, like that, A11, 1, 2, 2, 1, 2. जितने numbers of row equal to numbers of column. Yes. हमने तो इस पे डिटरमिनेंट्स पे खूब ढेर सारे पढ़े, सारा डिटरमिनेंट्स ही इस स्क्वायर मैट्रिक्स पे फाइंड होता है. दिस इज द 3 क्रॉस 3. चलो भाई जल्दी नोट करो. चलो अब एक याद रखना, डायगोनल और नॉन डायगोनल, जैसे जो इस तरह का हो, है ना, इसको डायगोनल भी कहते हैं. डायगोनल्स बोले, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह रहे, ध्यान रखना. और बाकी जितने बच्चे अदर एलिमेंट्स आर नॉन डायगोनल्स. अदर एलिमेंट्स सर वो दूसरी डायगोनल भी रहेंगी क्या? हाँ सर, दूसरी डायगोनल क्या 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 सर, जैसे दूसरी डायगोनल भी आएगी क्या? अच्छा, नहीं, सिर्फ एक ही डायगोनल से बेटा. ये इधर वाला डायगोनल्स नहीं बोलते, हमेशा A11 से चलते हैं. A11, A22, A33. तो 11, 22, 33 इस टाइप के जितने भी रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल. चूंकि दोनों इक्वल होता है. yes. अब यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जरा सोच. A11, 12, 13, 13 मिला. ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है, इसलिए इधर वाले से डायगोनल्स कभी नहीं खींचेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट. या ऐसे समझना, 1 1 2 2 देखो आएगा ना, 2 2 फिर 3 3, ऐसे जब भी रहेगा तो इस तरह के ऑर्डर में रहते हैं. दिस इज द डायगोनल. अदर एलिमेंट्स अगर जो लिखे हुए हैं नॉन डायगोनल, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ? डायगोनल्स हो गए, राइट. और अदर वाले क्या होंगे? नॉन डायगोनल. नॉन डायगोनल. यस. चलो पांचवें पॉइंट में आते हैं. अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ये क्या होता है? डायगोनल तो आप तुम लोगों ने समझ गए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. तो डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उसे डायगोनल्स मैट्रिक्स कहते हैं. लिख लेते हैं, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या? जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स बना लो. पहला बोलो, सिंगल वाला भी एलिमेंट बैठा मैट्रिक्स के अंदर तो वो भी क्या हुआ? 1 क्रॉस 1 हुआ. सेकेंड बताओ, अगर मान लो बी लिया, -1 0 0 2, व्हाट इज दिस? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. हाँ, this. अच्छा, इसको और भी लिखने का तरीका है. देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते, डायगोनल्स ऐसे भी. अगर ऐसा कहीं लिखा हो डायगोनल DIAG 2, इसका मतलब ये सिंगल एलिमेंट्स. अच्छा, इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डायगोनल्स, बोलो क्या लिखें? -1 और (2). ठीक है. अच्छा चलो, सर वो करली ब्रैकेट में आएगा क्या? हाँ, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. डायगोनल्स बोलो 2 3 4 5. अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना बनेगा इसका? 4,4. हाँ, 4,4. 4 बेटा, 4 क्रॉस. ऑर्डर क्या रहेगा? 4 क्रॉस 4. यानी स्क्वायर मैट्रिक्स. चलो बनाओ, क्या कैसे लिखूं? कैसे लिखूं बताओ, क्या लिखूं? 2 0 0 0 0 0 हाँ, ऐसे 0 लिखना है. 3 0 0 0 3 0 0 बहुत ही बढ़िया. 0 0 0 4 0 0 4 0 और और 0 0 0 5. 0 5. देखो डायगोनल्स बना. चलो क्विक नोट करो फटाफट.
6 पॉइंट स्केलर मैट्रिक्स देख लो इफ डायगोनल मैट्रिक्स ब्रैकेट में एलिमेंट्स आर इक्वल अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स तो क्या मतलब हुआ इनका इनका मतलब ये हुआ कि देखो ये सब मैं फालतू चीज नहीं लिखता क्योंकि इससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अरे ये क्या कुछ नया आता है सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर देखो यहाँ मतलब पे क्या डायगोनल है के एलिमेंट इक्वल रहेगा क्या? हाँ अगर जिनका दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो वो 1 हो जाएंगे इक्वल में कौन कौन आएगा बता जैसे 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 है ना 3 3 4 और 4 क्या एन यही ना या एन जो भी हो पी अगर ऐसा रहा तो इसकी वैल्यू 1 और ये यहाँ पर कौन जीरो होने वाला है बता 1 2 2 1 1 3 1 मतलब जो नॉट इक्वल टू हो वो जीरो हो जाएगा तो इनका लिख डालो सर इक्वल टू आएगा तो कौन सा भी नंबर हो सकता है ना या सिर्फ वो नहीं होगा? नहीं सिर्फ 1 होगा ना नहीं सर आपने इक्वल और लिखा था ना हाँ, 1 नहीं चिंता लिखा। मत कर मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो पर कोई बात नहीं चलो तो इसको ना यहाँ पर ऐसा करते हैं ना के डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वेयर के इज एनी नंबर अब बताओ ठीक है क्या हाँ सर हाँ एनी चलो देखो तब पहला एग्जांपल लिया 7 सेकंड में अब बताओ 2 0 0 2 देखो डायगोनल इक्वल हो गए ना हाँ सर लिखा है Yes, sir. डायगोनल इक्वल स्केलर थर्ड अब बताना 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 देखो सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है अच्छा एक और एग्जांपल पे लेते हैं A11 1 2 2 1 2 2 2 1 2 इसको D मान लेते हैं है ना चौथा एग्जांपल अब जरा अगर इस प्रॉपर्टी से फॉलो कराओ तो देखो क्या बनने देखो 1 1 दोनों इक्वल है A11 equal to A2 अच्छा ये बताओ नॉट इक्वल है तो 0 sir ये जीरो इक्वल 0 है के है K दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स चलो आगे चलो इसी में बढ़ा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट नाम से क्लियर है 7 sorry if diagonal matrix elements are equal to One. what क्या लिख दो बताओ 1 1 equal to 1 are called unit matrix सेम डिफिनेशन है अब k की जगह क्या कर देना बताओ k की जगह क्या 1 ठीक है ये सब हटा देते हैं अब जरा देखो एग्जांपल्स जैसे I1 तो 1 लिख देंगे I2 डिनोटिंग करते हैं I मतलब आइडेंटिटी वन ऑर्डर ऐसा लिखा रहेगा तो समझना ये वन ऑर्डर I2 लिखा हुआ समझना 1 0 0 1 सिमिलरली I3 लिखा रहे तो क्या लिखो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जिनके डायगोनल्स 1 हो जाएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलो जल्दी
चलो भाई, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो कब्जा है ना वो एडवांस लेवल में भी रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स का अधिकतर देखा गया क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे चलो, सिंगलटन। तो ये छोटी छोटी जो डिफिनेशन है ना वो याद होनी चाहिए। सिंगलटन मैट्रिक्स देखो, ओनली वन एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली वन एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल समझ पा रहे होंगे, एक ही एलिमेंट होएगा 1 क्रॉस 1 और क्या रहेगा दिस, और ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते इसमें, एक ही एलिमेंट रहेगा। चलो 9th पे आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलो इनको भी खरीदा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, कहीं ना कहीं इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, मैट्रिक्स में ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रायंगुलर में दो तरीके के मैट्रिक्स बनते हैं, एक यूटीएम और दूसरा बनता है एलटीएम। अब डिफिनेशन आते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा बनता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो नीचे की तरफ से ट्रायंगल बनेगा उसे लोअर कहेंगे, जो अपर ऊपर की तरफ से बनेगा उसे अपर कहेंगे। ठीक है, तो उनकी डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या चीजें हैं। इफ इट्स ईच एलिमेंट above or below, above or below the principal diagonal is 0. It is the two types of triangular matrix. पहला, ज्यादा तुम लोग को डिफिनेशन वर्ड के चक्कर में ना पड़ के डायरेक्ट में लिखता हूँ, उसको समझना। aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0 तब होगा, कब होगा, अपर। अपर का मतलब क्या हुआ, i ग्रेटर देन j। अपर मतलब क्या, ज्यादा, तो ग्रेटर देन जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस पे मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर तुम लोग समझना। मैट्रिक्स पे लिख डालो, हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में चलेगा, ध्यान रखो। तो पहले हम 3 वाला लिखते हैं, A11 A दिस लिख डालो, 31 32 33, और बता ये गलत हो गया, 21 आएगा ना, ये 22 आएगा और ये 23 आएगा, फिर 31 32 और क्या 33। जरा देखो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हुआ। चलो अब ये वाली प्रॉपर्टीज को पुट ऑन करो, ये वाली प्रॉपर्टीज को पुट ऑन करो। A11 0 0, नहीं गलत बोल दिए ना तुम, A11, अच्छा इधर से बोल रहे हो, इधर से बोल रहे हो, इधर से बोल रहे हो, चलो चलो रो वाइज सर, रो वाइज। अच्छा चलो A11, अच्छा ये क्या 0 होगा क्या ये? यस सर 0। अरे नहीं होगा ना बेटा, ये 1 2 है ना, तो 1 छोटा है 2 से, तो ये कंडीशन उल्टा वाला हो रहा है, तो हमें तो चाहिए ग्रेटर देन वाला। तो पहले ये लिख डालो 1 2 1 3। अब ये देखो 2 1, ये 0 मिलेगा, देखो 2 ग्रेटर देन 1 तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। यहाँ में बताओ ये क्या हुआ, 3 1 3 1 0, 3 2 0, और ये क्या बना 3 3। यस, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ये छोटा सा वर्ड यहाँ में और याद रखने का तरीका क्या होगा, ये तो मालूम है, इट्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्मेशन है इसका, ठीक। और दूसरी बात कंडीशन क्या होगी, आई ग्रेटर देन जे वाले में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे याद रखेंगे, अपर का मतलब ज्यादा, ग्रेटर
इससे ग्रेटर देन वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जरा 4 क्रॉस 4 का भी बना दो, अपने से बनाओ जल्दी से। 4 क्रॉस 4 का भी बना के देख लो, वो थोड़ा बड़ा सा फिगर बनेगा ट्रायंगल, तब उसमें समझ में बढ़िया है। चलो लिखते हैं -4 3 2 1 4 का बन गया। और बताओ फिर इधर 0, अब धीरे धीरे 0 फिर सारे एलिमेंट -1 3 4 लिख डाला, फिर 2 0, 4 तक पहुंचना है, 4 कॉलम तो 4 रो, तो फिर क्या आएगा, 2 0 बढ़ाया -1 2 लिख दिया। अब बताओ 0 0 0 5। अब पूछेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज ऐसे खींच लेना और 4 क्रॉस दिस इज UTM। चलो चलो ट्रायंगल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड एलटीएम। अच्छा एलटीएम पे I less than J। आई लेस देन जे, बस हो गया। लोअर का मतलब छोटा यानी लेस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम हटा देते। अब देखो इसी में कंडीशन तुम्हारा बदल जाएगा, यही चीज रखा, अब इसे बना डालो। 1 1 तो सेम ही रहेगा, 1 1। अब बताओ 1 2, देखो 1 2 आई लेस देन जे, 0 ये वाली 0, ऐसे याद रखना बस, ये भी 0। अब फिगर ऐसे बनेगा, इस लोअर 8 2 1 0 नहीं होएगा, 2 2 ये भी नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 ये 3 1 बच गया, 3 2 और ये 3 3 ये भी 0 नहीं होगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये देखो लोअर, इसको क्या कहते हैं लोअर। ओके फटाफट नोट कर लो। एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो यूटीएम में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में कितने मैट्रिक्स कितने 0 होंगे, तो एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, क्या आंसर होगा, देखो फॉर्मूला है n(n-1) by 2 where n is order of matrix। चलो नोट कर लो। अगर मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल रहे हो तो कितने 0 आएंगे, 3, तो थर्ड ऑर्डर में देखो 3 0 आ रहे हैं ना, 1 2। अगर 4 रखेंगे तो 4 रखो यहाँ पर, कितने आ जाएंगे 4, यहाँ पे 3 मिलेगा तो 6 0 मिलेंगे, देखो 6 0 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जरा सोचो क्या डिफिनेशन होगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, कौन ग्रेटर होगा कौन। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसा दिखता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, कम हो या ज्यादा हो। लिख लो आई जे m cross n is said to be HM horizontal matrix if, ये याद रखना, m less than n। What is the m? What is the m? रो Number of रो
इज लेस देन नंबर ऑफ, जितने कॉलम्स बढ़ेंगे उतने ही आपका हॉरिजॉन्टल की तरफ दिखेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई भी अपने से ऑर्डर तैयार करो, कॉलम ज्यादा होना चाहिए, तो मान लो मैंने ऐसे लिख 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 4 1 क्रॉस। चाहे नंबर्स में लिख दो चाहे कुछ भी बना के लिख सकते हो। 2 3 4 माइनस 7 3 0। देखो हॉरिजॉन्टल की तरह दिख रहा है ना, लंबाई हाँ। इसकी ज्यादा रहेगी। दिस इज द 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स इज H हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल है वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। बिल्कुल हाँ। सही। तो m इज द ग्रेटर देन n, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, इसी से मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। तो इसी एग्जांपल को आप ऐसे बना के लिख दो, रिवर्स 4 क्रॉस 2। कर दो और यही सेम लिख दो। तो 2 3 4 माइनस 5 7 3 0 और दिस इज द वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब समझ ही रहे हो, वाई एक्सिस तरफ दिखने वाला। चलो भाई